हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यूपीपीएससी से 2024 के प्रीलिम्स के लिए अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सभी लोग रिवाइज कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स और बाकी टेस्ट पेपर भी लगातार लगा रहे हैं सो दैट अपने अटेम्प्ट जान पाएँ, अपनी एक्यूरेसी जान पाएँ और एक बेटर नंबर स्कोर कर सकें एग्जाम में सो दैट कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जो जब टेस्ट लगा रहे हैं तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम भी आ रही है। उन्हीं में से एक मनीष जी हैं जिनका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत ज़्यादा डाउट था। वो मैंने टेलीग्राम पर डाला भी हुआ है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर आप देखोगे। तो वहाँ पर उनका डाउट ये था कि जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ जो आ रही है वो ये है कि कभी 95 क्वेश्चन सही होते हैं, 55 क्वेश्चन गलत होते हैं, कभी 95 की बजाय 85 के आसपास सही होते हैं, कभी 90 सही होते हैं और जो गलत का रेशियो है वो इसी के आसपास रहता है। मतलब सही वाले जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, गलत वाले बढ़ जाते हैं। तो जैसे अगर पहले 55 गलत हो रहे थे तो कभी 60 गलत हो जाते हैं, कभी 65 भी गलत हो जाते हैं और जो सही क्वेश्चन है वो बढ़ नहीं रहे हैं और बेसिकली जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो उनका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, मॉक टेस्ट में क्या पूरे सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए? जैसे अगर यूपी पीसीएस का 150 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट है, तो क्या उसमें 150 करने चाहिए या फिर उससे कम करने चाहिए और किस तरह से मतलब उसमें देखना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। जो एक्चुअल में आयोग का पेपर होता है, यूपी पीसीएस का, प्रीलिम्स का, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जिसमें या तो अभी तक कुछ ना कुछ विवाद रहता था, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता था। आपको क्वेश्चन अगर आपने ठीक-ठाक तैयारी की है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यार इसमें ये जो मैंने पढ़ा था उससे तो ये अलाइन नहीं कर रहा है। जैसे यूपी पीसीएस 2023 का जो प्रीलिम्स था उसमें जो यूपी की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट दी थी, उसमें जो दोनों स्टेटमेंट थी, वो आपने अगर ढंग से फॉरेस्ट का रिपोर्ट पढ़ रखा है, तो उसमें यूपी वाला भी आपने पढ़ा हुआ है। बट जो यूपी की टूरिज्म वाली जो रिपोर्ट थी, जो फॉरेस्ट वाली थी, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा जो है वो एकदम अजीब-सा था। वो देखने में पता चल जाएगा यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये कुछ नया-सा लग रहा है। हो सकता है कि ये वेबसाइट से उठा लिया हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऐसे रैंडम तो कहीं से उठाएँगे नहीं, उठाएँगे तो वो वेबसाइट से ही उठाएँगे। तो वेबसाइट पर अगर ये कुछ है तो हो सकता है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट ऊपर-नीचे दी हो कुछ और कहीं पर अगर नंबर दिया है, कोई परसेंटेज दिया है, हो सकता है कि वो ऊपर-नीचे कुछ हो और आपने पढ़ा नहीं है। तो वहाँ पर जो एक स्मार्ट कॉल होती है वो ये होती है, यार इस क्वेश्चन को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इमरजेंसी आ जाएगी तो इस क्वेश्चन पर आएँगे। उसको तुरंत अटेम्प्ट नहीं करना है। इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और भी होते हैं जिसमें आप देख के जान जाते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन पुराना है लेकिन वो आता है। जैसे नंदा देवी है, तो नंदा देवी दिखा था कि यूपी में। अब नंदा देवी ऑब्वियस सी बात है उत्तराखंड में है, यूपी में तो नहीं है। अब आपने देखते ही पहचान लिया कि यार इसमें यूपी में तो है ही नहीं, मतलब किसी ने बेसिक पढ़ाई भी कर रखी है, उसको भी पता चल जाएगा यार कि ये यूपी में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दो, उसमें आप अटेम्प्ट ना करो। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत टफ होते हैं। आपसे एकदम से रैंडम से कोई फैक्ट पूछा होगा, किसी रूलर के बारे में पूछ लिया होगा, मिडिवल हिस्ट्री के, किसी एंशिएंट हिस्ट्री के कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ लिया होगा, किसी ट्रैवलर के बारे में पूछ लिया गया होगा, कोई कॉइनेज सिस्टम जो था उसके बारे में पूछ लिया गया होगा, कुछ भी होगा। अब हिस्ट्री में इतने फैक्ट्स हैं एंशिएंट में, मिडिवल में, कि हर एक को तो आप याद कर नहीं सकते और फैक्ट होता है बिकॉज़ तो उसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा सकते, आइदर आप जानते हो या फिर नहीं जानते हो। तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन में से यूपी पीसीएस के पेपर में जनरली अगर आपने ठीक-ठाक प्रिपरेशन कर रखी है, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने पड़ते हैं। चाहे वो डिस्प्यूट वाले हों, चाहे वो टफ क्वेश्चन हो या कुछ भी हो या आपको आते ना हो। और ये ठीक-ठाक तैयारी की है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अगर किसी ने तैयारी नहीं की है तो ऑब्वियस सी बात है उसके फिर 30 से 35 क्वेश्चन निकलेंगे, ऐसे जिसमें वो अटेम्प्ट करने की स्थिति में नहीं होंगे। बट ये 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। अब किसी के लिए 140 अटेम्प्ट अच्छा हो सकता है इसीलिए, किसी के लिए 135 अटेम्प्ट अच्छा हो सकता है। बट किसी ने अगर ठीक-ठाक तैयारी की है, एक्यूरेसी लेवल अगर ठीक-ठाक है, मतलब आपने अगर चीज़ों को रिवाइज़ बेहतर तरह से किया है, तो कहीं न कहीं 135 क्वेश्चन से 140 क्वेश्चन के बीच में एक अच्छा अटेम्प्ट होता है। मतलब आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके कहीं न कहीं अगर 20-25 क्वेश्चन गलत करते हो, तो कहीं न कहीं आपका प्रीलिम्स मतलब निकल जाता है, जो अभी की कट ऑफ चल रही है उसके हिसाब से, पोस्ट वोस्ट और पेपर के लेवल के हिसाब से, ठीक है? तो 135 से 140 के बीच में अटेम्प्ट हुआ। अब कोई-कोई होता है ऐसा व्यक्ति जिसके 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। एक्यूरेसी बढ़िया होने का मतलब ये है, आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन आपके गलत सिर्फ 20 हो रहे हैं और आपके 110 सही हो गए। बहुत से लोग आपको दिखाएँगे ना ये चीज़, मार्कशीट भी दिखाएँगे, बताएँगे भी कि यार मैंने 125 अटेम्प्ट किए थे, मेरे सिर्फ 15 गलत हुए, मेरे सिर्फ 20 गलत हुए, मेरे बाकी 110, 105 सही हो गए। वो आराम से क्लियर कर ले जाएँगे। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आप 120 या 25 अटेम्प्ट करें क्वेश्चन और आप निकाल ले जाएँ और जो अगला व्यक्ति है वो 130 या 35 करे तो उसका ना हो या वो निकाल ले जाए। सबका अपना डिपेंड करता है जिसका जैसा एक्यूरेसी का लेवल है। लेकिन जनरली जो एक चीज़ फ़ायदा करती है, जो ज़्यादातर पॉज़िटिव नोट में देखी गई है चीज़, वो ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपका फ़ायदा होता है। अगर आपके 2, 3, 4 नंबर भी अगर बढ़ जा रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। आप सिंपली ऐसे ही, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी हो, आप 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या कोई भी एक नॉर्मल ऐसी टेस्ट निकाल लो, उसमें आप नॉलेज आपको ना भी हो, आप पूरा अटेम्प्ट करो और एक आप नॉलेज के बेसिस पे अटेम्प्ट करो जिसमें आपको सिर्फ आता है। आप अगर सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे तो आपने जैसे 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने 50 क्वेश्चन छोड़ दिए,
ठीक है? उसी नॉलेज के बेसिस पे आपने जो दूसरा टेस्ट दिया, उसमें आपने 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो थे, उनको अटेम्प्ट कर लिया। आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे कि वो जो 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने से आपके कुछ ना कुछ पॉज़िटिव में स्कोर आ रहा है, ठीक है? तो इससे ये चीज़ पता लगती है कि जनरली अगर आपने पढ़ रखा है, तो आपका जो इंटेलिजेंट गेस है, वो थोड़ा बेटर होता है, ठीक है? तो आपके कहीं न कहीं स्कोर पॉज़िटिव में आता है, तो इसलिए ट्राई ये करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मतलब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। सही करने हैं तो ऑब्वियसली आप अटेम्प्ट भी करोगे। जिन क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस में से एक भी आपको ना पता हो, कोई आपको ना पता हो कि इसमें मुझे क्या है, क्या आंसर नहीं है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें। ब्लाइंड गेस नहीं करना है और पेपर जब आप पहली रीडिंग कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, पेपर को देख रहे हैं, जब आप सॉल्व कर रहे हैं, आप वहीं पर क्रॉस मार्क या अपना कुछ एक मार्क लगा लीजिए कि ये यहाँ पर तो इस तरीके का कुछ भी अगर क्वेश्चन मार्क या समथिंग आप लगा दोगे ना, तो वो क्वेश्चन आप पढ़ोगे ही नहीं दोबारा। तो आपके अगर 10 सेकंड, 15 सेकंड भी दोबारा क्वेश्चन को रीड करने में जाते हो और फिर आप ये डिसीजन लेते कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, वो आपके 10 सेकंड बचे और 10 सेकंड भी बहुत होता है, 10 सेकंड में 2 गोले हो जाते हैं। 10 सेकंड में 1 गोला तो आराम से हो जाता है जो आप बबल करते हो, ठीक है? और कई बार लोगों को बबल करने में तक टाइम लग जाता है और उनके 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही वो बबल नहीं कर पाते हैं। तो मतलब 10-10 सेकंड की वैल्यू होती है जब 2 घंटे का पेपर होता है फाइनल आपका और साल में एक बार ऐसा होता है जब आपको यूपीपीएससी का मतलब जो एग्ज़ाम हो रहा है कि आपको उसमें अपना सारा जो ज़ोर है वो दिखाना है, अपनी सारी जो काबिलियत है वो पेपर पर पुट करनी है। तो वहाँ पर 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड की जो है वो वैल्यू होती है। तो पहला तो रूल ये है कि ब्लाइंड गेस मेरे को करना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ट्राई करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँ। अब अटेम्प्ट का मतलब ये भी नहीं होता है कि आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आपने अटेम्प्ट कर दिया। वो आपको देखना है। बट जनरली अगर आपने पढ़ाई की है तो आपके अटेम्प्ट हो पाएँगे और इंटेलिजेंट गेस जो है वो करना ही पड़ता है। देखो जो पेपर का लेवल है, ठीक है? या जो पेपर बनाते हैं, यूपीपीएससी का जो पेपर बनता है, यूपीएससी का जो पेपर बनता है, इसमें एक चीज़ को आप समझिए, जो एग्ज़ामिनर है, जो संस्था आपसे एग्ज़ाम ले रही है, यूपीएससी या यूपीपीएससी, वो आपसे ये डिमांड करती है, उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि एज़ अ सिविल सर्वेंट जब आप आएँगे, तो मतलब प्रीलिम्स ऑब्वियसली आप देंगे, फिर आप मेंस भी देंगे, फिर इंटरव्यू भी है। बट प्रीलिम्स में तो आपसे कुछ ऐसे स्किल सेट हैं जो रिक्वायरमेंट होती है, आपसे डिमांड करते हैं। उसमें एप्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपसे ऐसा एप्टीट्यूड चाहते हैं कि आप चीज़ों को मैनेज कर पाओ, आप चीज़ों को देख पाओ, आप कैलकुलेटेड रिस्क ले पाओ। आप देख पाओ कि हाँ ठीक है, मेरे पास सारी चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास सारे सोर्सेज़ नहीं हैं, मुझे सारी चीज़ें नहीं पता हैं, हर चीज़ पढ़ी हुई नहीं आएगी, वहाँ पर अनसर्टेनिटी होगी। पता होगा कि यार 15 से 20 क्वेश्चन उसमें कोई आइडिया नहीं। उसमें भी जो आपके पास प्रायर नॉलेज है, जो आपने अपनी जर्नी में, अपनी प्रिपरेशन में सीखा है, जो आप बाकी चीज़ों से सीख रहे हो, उससे आप अपना दिमाग जो यहाँ का ये सबसे बड़ा मोटर है ना, इसको आप चला कैसे पा रहे हो और उससे आप जो क्वेश्चंस हैं, उनमें आंसर कैसे निकाल पा रहे हो। 4 ऑप्शन में से भी जो आपके पास नॉलेज है, उससे क्या आप आंसर निकाल पा रहे हो। और अगर 100 लोग बैठ रहे हैं एग्जाम में, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 100 लोगों में से 90 लोग, 95 लोग वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें से वो 100 में से 10 क्वेश्चन भी बिना पढ़े, सबके लिए नए वो क्वेश्चन, बट कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं, 5 या 10 लोग, जिन्होंने उन 100 क्वेश्चन में से क्वेश्चंस निकाले, मतलब क्वेश्चन जो है वो सही किए उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट गेस के बेसिस पे, तो वो लोग आगे जाएंगे। तो ये जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने का स्किल सेट है, ये जो एप्टीट्यूड है, ये डेवलप करना पड़ता है। जो प्रेशर सिचुएशन है, उसको हैंडल करने का स्किल आपसे मांगा जाता है। तो इसीलिए ये पेपर इस तरीके का होता है कि 120 मिनट है, 150 क्वेश्चंस हैं, उसी में 5 मिनट, 10 मिनट आपके पेपर को पढ़ने में, फ्लिप करने में, ऐसे देखने में, स्कैन करने में कि कहाँ से कितनी चीज़ें मुझे आती हैं। फिर आप उसमें बबली करोगे, रोल नंबर वगैरह फिल करोगे, ओएमआर वगैरह, यानी बेसिक जो चीज़ें, थंब वगैरह अपना जो भी है मार्क करोगे। तो ये सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है। तो उस टाइम पे प्रेशर की सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो पेपर के रिगार्डिंग, अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है? अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, इससे तो आप समझ गए होंगे कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या करने हैं। अब देखो किसी का क्या है कि अब मान लो किसी को 100 ही क्वेश्चन किसी को आते हैं, अब उसमें से उसको कुछ नहीं पता लग रहा कि 50 क्वेश्चन, तो फिर वो रिस्क ऑब्वियसली लेगा। तो उसको तो फिर लेना ही लेना है क्योंकि उसका वैसे भी इतने कम क्वेश्चन में नहीं होगा। बट कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसने 90-95 सी क्वेश्चन पहले राउंड में सही कर लिए, मतलब आपको जो 1 घंटा स्टार्टिंग का मिल रहा है, उसमें आपने 80-85 क्वेश्चन सही कर लिए, 90, और आपको पता है कि यार इसमें से मेरी एक्यूरेसी बढ़िया होगी। मतलब अगर मैंने 90 अटेम्प्ट कर लिए हैं, 90 में से 4-5 गलत हो सकते हैं, मेरे 85 सही है। तो जो अगले 20 से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, बचे हुए क्वेश्चंस में से जो 50 या 40 बचे हैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यार मैं वही क्वेश्चन पहले पिक करूँ जिसमें मेरे सही क्वेश्चन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में मान लो कि 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए हैं, तो उसी को अटेम्प्ट करोगे ना, रादर देन उस क्वेश्चन को जिसमें से आपने सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया है। मतलब जहाँ पर आपकी 50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आप उसी को अटेम्प्ट करोगे। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है, फिर बहुत फूक-फूक के आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो आपने 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें आपको पता चल गया यार इसमें मेरे कहीं न कहीं 20 में से 15 मेरे सही हो जाएँगे। तो पहले आपने 50 ही सही कर लिए, इस बार आपने 15 सही कर लिए, आपके 100 क्वेश्चन नेट में सही हो गए। अब उसके बाद अगर आप चाहो, मतलब आपको अगर अपने ऊपर भरोसा ना हो, तो आप 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और देख सकते हो, 5 क्वेश्चन देख सकते हो, वरना उतने में नॉर्मल रहो। 100 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे हर हालत में 100 तो सही हो ही जाएँगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन नहीं है, बस उसके बाद मैं अपना
अपना जो अटेम्प्ट करने का वो है वो रोक सकते हो। बस ये देख लो ढंग से आप ओएमआर वगैरह जो है वो फिल कर लो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी के जो हालात हैं, जैसे मान लो कि 13-14 दिन बचे हुए हैं, 8 दिसंबर हो गई है, 22 दिसंबर को पेपर है। तो जो ये 12-13 दिन बचे हुए हैं बेसिकली पढ़ने वाले, इनमें ये जो मेरे क्वेश्चंस अभी गलत हो रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके 50 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 100 सही हो रहे हैं, या आपके 60 गलत हो रहे हैं, 90 सही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गलत क्वेश्चंस का जो रेशियो है कम नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो भी आपने अपने टेस्ट दिए उनको आज के आज उठाओ और उनमें ये देखो कि भाई गलती कहाँ हो रही है। एक एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली देखो। देखो बहुत ज़्यादा पढ़ने से फायदा नहीं होगा। अगर ये दिक्कत हो रही है ना, तो पहले अपनी गलतियां पकड़ो। गलतियां पकड़ोगे, उन पर काम करोगे, आपके आराम से क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं ना वो सही होने लगेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे मत भागो, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि क्या चीज़ आएगी। जो आप पढ़ रहे हो सकता है एग्जाम में आई ना। आप मान लो कि कोई एक बुक लेकर के आप बैठे हुए हो, मान लो आप स्पेक्ट्रम लेके बैठे हो। अब उसमें जो चीज़ें दी हैं वो उस तरीके से मान लो पूछी ना जाए तो क्या होगा? जो आपने 4 दिन स्पेक्ट्रम में टाइम दिया वो वेस्ट हो गया। तो इसलिए सोर्स नहीं, चीज़ों को पिक करो, टॉपिक को पिक करो, थीम को पिक करो, ठीक है? अपनी गलतियों को पकड़ो कि भाई ये गलती हो रही है। तो जो आपके मान लो आपके 60 क्वेश्चन गलत हुए, 90 सही हुए। अब वो 60 क्वेश्चन को पकड़ो, सही को मत देखो। 90 सही हुए हैं, वो कैसे भी हो गए हैं सही, ठीक है ना? उनको फिलहाल साइड करो। उतना कर लोगे, उतना नॉलेज बेस है, उतना स्किल सेट है। अब जो 60 गलत हो रहे हैं उसमें ये देखो कि भाई क्यों गलत हुआ। उसमें आपको मिलेगा कि यार ये रिवीजन नहीं किया था, ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो मेरा हर बार गलत होता है। कुछ-कुछ आप चीज़ें देखोगे कि यार मेरा फैक्चुअल पोर्शन हमेशा गलत हो रहा है। कुछ-कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स उसमें आए होंगे जो आपके हमेशा गलत होते हैं। आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब भी पूछा जाता है तो आप उसमें गड़बड़ करते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पहले सही सोच रहे थे, बाद में आपने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और आपका दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट आया, आपने ओवरथिंक किया और आपने आंसर बदल दिया, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, उसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा आंसर करना था। बट जस्ट बिकॉज़ आपने उसके बारे में कुछ अलग तरह से पढ़ रखा है, सोच रखा है या इन डेप्थ आप जानते हो, तो आपने उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया और आपने उसका आंसर कुछ और मार दिया कि इसका ये ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपका माइंडसेट है कि आप क्या सोच के आंसर लगा रहे हो। वो आपको समझना है, यू हैव टू कैच दैट। वो अगर आपने समझ लिया तो आप वो गलतियाँ नहीं करोगे रिपीट जो आपकी पेपर में हो रही हैं। तो इनको आपको पकड़ना है। तुरंत के तुरंत आपको ये चीज़ करनी है कि जो फैक्ट आपके गलत हो रहे हैं जिस चीज़ में, जैसे अगर आपने देखा कि यार मेरे एनवायरनमेंट में बहुत गलत हो रहे हैं या पॉलिटी में शॉर्ट चीज़ें आती हैं, बट पॉलिटी की मेरी चीज़ें गलत हो रही है। तो आपको पॉलिटी तुरंत उठा करके वो टॉपिक्स रिवाइज़ करनी है। पंचायती राज अगर गलत हो रहा है, रिवाइज़ कर लो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आ रहे हैं, आपके गलत हो रहे हैं, उसको तुरंत पढ़ो। आर्टिकल अगर गलत हो रहे हैं, तुरंत के तुरंत वो आर्टिकल वहीं के वहीं तैयार कर लो। मतलब ये मत सोचो कि बाद में करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई एक दिन निकालेंगे इसके लिए, नहीं। 1 डेढ़ घंटे निकालो, उसमें सारे आर्टिकल्स रिवाइज़ कर डालो, फंडामेंटल राइट्स कर डालो, डीपीएसपी कर डालो और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, उनको कर डालो। ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ डालो। लोकसभा स्पीकर के बारे में देख लो, एक दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लो, एक दिन गवर्नर के बारे में देख लो, एक दिन जो कैबिनेट है उसके बारे में थोड़ा-सा देख लो, पार्लियामेंट के बारे में देख लो, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, इनके बारे में देख लो। मतलब जल्दी-जल्दी ये सब चीज़ें करो। अटॉर्नी जनरल के बारे में देख लिया, फिर जो आपका स्टेट के जो एडवोकेट जनरल होते हैं उसके बारे में देख लिया, ठीक है? उनकी जो पावर्स वगैरह हैं उनके बारे में देखा, जल्दी से प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल वगैरह है वो देखा, वीटो प्रेसिडेंट जो वीटो पावर है प्रेसिडेंट की उसके बारे में देखा, समझ लो? तो वो आपने चूंकि वो चीज़ पढ़ ली, तो अब जब नेक्स्ट टेस्ट दोगे तो वो चीज़ गलत नहीं होगी, ठीक है? और इसी तरीके से जो जहाँ पर आप आंसर बदलते हो, तो आपको ये देखना है कि क्या ऐसा आपका थॉट आया, आपके मन में क्या ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ आई कि आप पहले ए लगा रहे थे जो कि आंसर सही निकल रहा था, लेकिन आपने ए को हटा करके सी लगा दिया। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए थे, लेकिन ए और सी में आप कंफ्यूज हो गए और उस कंफ्यूजन के चक्कर में आपने सी को चूज़ किया जो कि गलत निकला। तो क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग थॉट था? कहाँ पर आपके दिमाग में ये आया कि यार ए नहीं सी है? तो इस चीज़ को, इस थॉट को सीखो, मतलब कंट्रोल करो कि मुझे जो मैं पहले सोच रहा था या सोच रही थी, वो ही सही आंसर था। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं कि जो मिस्टेक्स होती हैं और ये सबके साथ कहीं न कहीं नॉर्मल होती हैं। कोई रिवीजन किसी-किसी का कमज़ोर होता है, कोई-कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किसी के अंदर नहीं होती है, किसी के अंदर थोड़ा-सा फैक्ट्स को लेकर के थोड़ा डाउट ज़्यादा होता है। कोई-कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक होता है, जैसे किसी का पॉलिटी वीक होता है, किसी का मान लो इकोनॉमी वीक है, किसी का मान लो साइंस थोड़ा वीक होता है, अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है जनरली। तो ये सब चीज़ों को जैसे बेसिक चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, जिनको पकड़ करके, जिन पर चल करके, देख करके, उनको एनालाइज़ कर करके, और यही एनालिसिस है। देखो एनालिसिस यही है असली। अगर आप ये करते हो तो जो आप पढ़ोगे वो बहुत ही टारगेटेड वे में पढ़ोगे। आपको पता रहेगा यार मेरी ये गलती हो रही है, तो मुझे इस तरह से करना है। और दूसरी चीज़ ये भी है, काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, पेपर को अटेम्प्ट करने का उन्हें तरीका नहीं मालूम होता। वो क्या करते हैं, जैसे पेपर मिला, अब वो पहले क्वेश्चन से, पहले पेज से शुरू हो गए। अब स्टार्टिंग में मान लो 10 क्वेश्चन टफ है उसमें, अब उन्होंने देखा, वो एकदम से डिमोरलाइज़ हो गए, यार ये तो मुझे आता ही नहीं, इस बार तो पेपर बहुत टफ है, इस बार पेपर नहीं होगा तो शादी कर दी जाएगी, इस बार प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, इस बार ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। 50 थॉट्स जो आपको कहीं न कहीं हिट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, आपका जो फोकस है वो ले जाते हैं, आपसे प्रेशर सिचुएशन में सही डिसीजन नहीं दिलवा पाते हैं, वो चीज़ें आपको ट्रिगर करना शुरू कर देंगी। और ये सबके साथ होता है, इसमें कुछ वो नहीं है, सबके साथ होता है, सबकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ होती है, सबके संग कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जो
करती हैं प्रॉब्लम, हर्ट करती हैं, तो उनसे इंसान थोड़ा सा एक इमोशनली एक ड्रिवन होता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है कि यार ये चीज़ ना बोले कोई, ये चीज़ ना हो मेरे साथ, ये मुझे हर्ट कर रही है, ठीक है। वो चीज़ एग्जाम में तुरंत आने लगती है और 4-5 क्वेश्चन लाइन से गलत करते हो, जो आते होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। और जो नॉर्मल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, जो कॉमन सेंस है, वो आपका काम नहीं करता, ठीक है। तो जब आपको पेपर मिला, पेपर के पहले सबसे पहले तो सेटल हो जाओ, पेपर के पहले अपना टाइमली पहुंच गए, उसके बाद में हॉल में जब चले गए आधे घंटे पहले तो आराम से इंसान पहुंच ही जाता है, आधे घंटे पहले पहुंच गए, बहुत ज़्यादा इधर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये सब जो कंट्रोल वाली चीज़ें हैं कि अपना आप अपने से मतलब है, बहुत ज़्यादा इधर को देख दाख नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करो। जो 2 घंटे मिलेंगे ना 9:30 से 11:30, उसमें पूरा दिमाग लगा लेना, उसमें जितने दिमागी घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ा लेना, जितना मोटर चलाना है चला लेना। उसके पहले आधे घंटे में दुनिया भर की बातें मत सोचो कि पूरा आप इधर उधर सबके बारे में सोच रहे हो, रिलेटिव्स के बारे में सोच रहे हो, ये वो दिस एंड दैट, क्या होगा क्या नहीं होगा। सारी एनर्जी आधे घंटे में लगा दोगे तो 2 घंटे में क्या करोगे, है ना। आपको समझदारी से चलना है, तो उस 2 घंटे के लिए तैयार रहो, अपना माइंड शांत रखो और बस 1 या 2 या 3 अपने बना के रखो, कुछ चीज़ें। जैसे 3 पॉइंट बना लिए। पहला पॉइंट, सबसे पहले पेपर मिलते ही 5 मिनट मैं स्कैन करूंगा या करूंगी पेपर को। उसमें मैं ये देखूंगी कि भाई कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं किस सेक्शन के जो मुझे कहीं ना कहीं आते हैं। अगर आपने पढ़ाई ढंग से की है तो आप इतने सेंसिबल होते हो कि आप इस चीज़ को ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि पूरे पेपर में से किस सब्जेक्ट का लेवल कैसा है, किस में क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है। और आपको इंडिविजुअली, आपको सबके लिए ये नहीं होता है कि सेम हो, आपको पर्सनली किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पहले उन क्वेश्चन पर जाओ, पूरे पेपर में से जो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जो भी आपको लगता है, या 1 घंटा 15 मिनट मैक्सिमम क्वेश्चंस निकालने की तरफ जाओ। ठीक है, पहले राउंड में निकाल लो। आपको एनवायरनमेंट के 4 आ रहे हैं, 4 निकाल लो। हिस्ट्री के 4 आ रहे हैं, पहले 4 निकालो मॉडर्न के। एंशिएंट के 2 आ रहे हैं, 2 ही कर लो। पॉलिटी के 10 के 10 आ रहे हैं, 10 के 10 कर लो। ठीक है, बात के लिए मत बैठो, उनको जल्दी जल्दी करो, उनको बबल कर लो। उससे क्या है ना, कॉन्फिडेंस आएगा आपको, क्योंकि जिस चीज में आपने बबल कर लिया, चाहे आपने सही किया हो चाहे गलत किया हो, उसके बाद ये चीज श्योर हो जाती है कि भाई अब इसको हम बदल नहीं सकते। तो उसके बाद रोने का तो कोई मतलब है नहीं, नहीं आप एग्जाम हॉल में ऐसा करोगे। तो आपने ये देखा कि भाई मैंने कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन इतने टाइम में जल्दी से जल्दी मैंने सही लगा करके कर लिया, ये मेरे 100% श्योर है। उससे आपको, अगर आपके क्वेश्चन कम बन रहे होंगे, थोड़ा आपको डिमोटिवेटेड फील होगा। अगर आपके क्वेश्चन बढ़िया बन रहे होंगे, जैसे आपने 1 घंटे में 80 क्वेश्चन निकाल लिए, आपको बढ़िया लगेगा, आपको लगेगा 80 तो मेरे हर हालत में मैंने किए हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 गलत होंगे, तब भी मेरे 75 तो सही आएंगे ही आएंगे, काट पीट के भी। ठीक है, अब 75 सही आएंगे, मुझे कितने चाहिए, 95 के आसपास या 90 के आसपास। ठीक है, एक जो आप नॉर्मल समझ के जाते हो, पेपर का लेवल भी वहीं के वहीं एनालाइज करोगे कि किस लेवल का है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको देखना है कि भाई 20 क्वेश्चन मुझे और सही करने हैं। अब 20 क्वेश्चन सही करने के लिए बचे हुए क्वेश्चन में से, जैसे आपने मान लो 80-90 कर लिए अटेम्प्ट, तो 80-90 के बाद जो क्वेश्चन बचे 60 या 50, उसमें से मुझे 20 सही करने हैं। तो अब उन 60 में से 20 को आपको निकालना है। बाकी जो लगा चुके हो ना 70-80, उसको भूल जाओ, वो आपने लगा दी, बबल कर दिया, उसका गेम मतलब खत्म है भाई। जो चीजें बची हैं, 60 क्वेश्चन बचे हैं, 60 में से 30 सही करने हैं। अब उन 60 में 30 में देखो भाई किसमें मैं अपना हाथ ऐसा डालूं कि मैं एक बार में छीन के ले लूं उसको और वो सही हो। मतलब हाथ में कोई चीज आए, अगर हाथ डाला है तो वो चीज आए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया बट वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो अब वो फोकस फिर आपको पूरे 60 या 50 क्वेश्चन जो है ना उनमें लगा देना है कि भाई ये मुझे आता है, नहीं आता है, इसमें मेरे चांसेस ज्यादा है, इसमें चांसेस ज्यादा नहीं है। और सेक्शन वाइज पकड़ते चलो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर मिला, 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के देखे टफ था, अब उनका पूरा पेपर खराब हो गया। या कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको लेकर के वो बहुत उन्होंने पढ़ाई की होती है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। कोई कोई होता है जैसे सपोज एमए है या नेट क्लियर कर रखा है उन्होंने हिस्ट्री वगैरह से, तो उनको लगता है कि यार मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने पीएसआई, यार मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल था तो मेरा पॉलिटी का जो पूरा पोर्शन है बहुत बढ़िया है। अब कोई क्वेश्चन आया अटॉर्नी जनरल के ऊपर, उस टाइम पर वो जो प्रोविजन है, जो स्टेटमेंट दी है अटॉर्नी जनरल के बारे में या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, वो क्लिक नहीं कर रही है, उस समय वो फैक्ट क्लिक नहीं कर रहा है। अब आप उसी में लगे रहे, आपने उसी में 4 मिनट दे दिए और उसके बाद आपका कहीं वो क्वेश्चन निकला भी नहीं, या आपको समझ में नहीं आया कि यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अब उससे आपका मूड खराब हो गया, आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन आपके जो अगले 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन है ना, उसमें वो आपका जो इरिटेशन है, जो आपके दिमाग में आई है, जो फ्रस्ट्रेशन आई है, वो आप वहां पर निकालोगे। कहीं ना कहीं आप उस तरह से नहीं सोच पाओगे जैसे आप पहले सोचते। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइंड का, यानी कि कॉमन सेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो आपका काम करेगा, और वो कब काम करता है, जब आप ठंडे दिमाग से चीजों को सोचते हो, जब आपका दिमाग शांत होता है, आप काम और कंपोज होते हो, तो वो जब कंपोजर को आप होल्ड कर पाते हो ना, तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाते हो। और अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग ही है भाई, ए होगा कि सी होगा, बी होगा, डी होगा। ठीक है, जो चीजें आपको स्टेटमेंट दी है, उसमें जो फैक्ट दिए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, डिसीजन मेकिंग ही तो है। तो ये जो कैलकुलेटेड रिस्क है, शांत दिमाग से बेटर लिया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा शांत रहें। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, उनको छोड़ दो भाई, बाद में देखेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि 2 घंटे में, केवल आधे घंटे में अटेम्प्ट नहीं किया तो मिलेगा नहीं मौका। 2 घंटे पूरे हैं ना, पहले राउंड में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन छोड़ के छोड़ दो, क्या पता 1 घंटे बाद आपके दिमाग में आ जाए। लेकिन जो पहले इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है, उनको अटेम्प्ट कर लो। तो इससे क्या होगा कि आपको आपके पता चल जाएगा कि मेरे इतने बन रहे हैं, इतना मुझे करना है। बाकी अपना सबका अपना तरीका होता है, कोई पहले बबल कर लेता है, कोई बाद में करता है। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ
जो मुझे फ़ायदा करता था वो ये करता था कि भाई मैंने अगर 1 घंटे में 80 क्वेश्चन किए तो या 20 मिनट में मैंने 60 क्वेश्चन कर लिए, तो उन 60 क्वेश्चन को मैं पहले ही बबल कर लेता था। अब वो 60 मेरे श्योर हो गए, मुझे पता चल गया यार 60 मेरे सही है भाई, इसमें से मेरे 2 से 3 गलत होंगे, तब भी मेरे 55 कहीं न कहीं नेट में सही आ जाएँगे। अब मुझे बाकी के 30 क्वेश्चन जो हैं, 40 क्वेश्चन जो हैं, पहले वो देखने हैं, उसके बाद फिर मुझे बाकी का देखना है। तो उससे बबल कर लेने से फिर प्रेशर नहीं रहता और धीरे-धीरे जैसे ही 10-10, 15 क्वेश्चन आप सही करते रहो, उनको जल्दी-जल्दी बबल करते रहो, उसमें टाइम नहीं लगेगा। और वो आप एक होता नहीं है कि हीट ऑफ द मोमेंट में जो आप जिसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, 4-5 क्वेश्चन आपने सही किए, तुरंत उनको बबल कर लो। वो आप बहुत जल्दी कर लेते हो क्योंकि आप उसमें बहुत मोटिवेटेड होते हो, बहुत आपका एकदम जोश हाई होता है, फोकस हाई होता है। तो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तुरंत के तुरंत आपने उसको 4-5 क्वेश्चन को बबल कर लिया, आप निकल गए। ऐसे करके आपके आपके देखोगे कि डेढ़ घंटे के अंदर 120-125 क्वेश्चन कहीं न कहीं बबल हो चुके होंगे। तो आपको कोई ये भी टेंशन नहीं होगा कि अभी बैठ के मुझे गोले काले करने हैं, ठीक है? और फिर जो 15-20 क्वेश्चन हैं या जो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं, उनको वहीं के वहीं अपना करते रहो और फिर जब एग्जामिनर वगैरह, इन्विजिलेटर वगैरह जब भी आपका फिर आपसे माँगे ओएमआर, आपका टाइम पूरा होने वाला हो, आप दे दो। ये प्रेशर नहीं होगा कि भाई अभी मुझे पूरे पेपर जो है उसको मुझे ब्लैक करना है। क्योंकि आपने पूरे पेपर में 150 में 150 सही किए हों, लेकिन अगर आपने ओएमआर में उनको पुट फॉरवर्ड नहीं किया, तो आप ज़ीरो हो। आपके जो ओएमआर में जो आपने बबल किया है ना, उसके बेसिस पे मार्किंग होगी। आपने पेपर में कितने टिक किए, उससे मार्किंग नहीं होगी। तो ये भी सेंसिबिलिटी आपको वहीं के वहीं लगानी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत मतलब ये भी गलती होती है लोगों से, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरा गेम था। 20 मिनट का वीडियो है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसको देखेंगे मन से या उन्हें कैसा लगेगा। बट मैंने इसमें अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आपको समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ, जो भी चीज़ें हैं। आगे की जो कुछ-कुछ वीडियोज़ आएँगे, उसमें मैं आपको कुछ-कुछ एलिमिनेट करने की जो तरीके होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको मैं सिखाऊँगा। तुक्का मारना नहीं सिखाऊँगा, तुक्का-वुक्का कुछ नहीं होता भाई। अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना सीखते हो, ठीक है? टेस्ट पेपर के थ्रू और अपना दिमाग चला करके। अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो तुक्का कुछ नहीं होता। तुक्का फिर वो रैंडम गैस है, रैंडम गैस फिर फालतू चीज़ है, ठीक है? कि आपने ए, बी जो मन हुआ लगा दिया, वो कोई चीज़ नहीं होती है। जो इंटेलिजेंट गैस है, ये आपने कुछ चीज़ें पढ़ रखी थी, उसको आपने दिमाग लगा करके इम्प्लीमेंट किया लॉजिकली, ठीक है? कि यार ये हो सकता है, मैंने ये पढ़ा था, इसके चांसेस ये हैं, इसमें मुझे कुछ-कुछ ये क्लू मिल रहा है। तो वो कुछ-कुछ जो एलिमिनेशन के स्किल है, वो मैं आपको डेफिनिटली टेस्ट पेपर के थ्रू, कुछ-कुछ चीज़ों के थ्रू सिखा दूँगा। वो वीडियोज़ मिस मत करना, वो देखोगे, एग्ज़ाम दोगे, तो फिर याद करोगे कि हाँ भाई, ये चीज़ मैंने सीखी थी, ठीक है? टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना अगर आरओ की तैयारी कर रहे हो। वहाँ पर मैं डेली पिक्स का रिवीजन वगैरह भी शुरू करने वाला हूँ और बाकी टारगेट्स वगैरह तो चल ही रहे हैं। वो चीज़ें अनवरत ऐसी इसी तरह से लगातार चलती रहेंगी। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, सर्च करोगे ऊपर फोटो लगी है, मिल जाएगा आपको, ठीक है? पहली बार मेरा ये वीडियो अगर आप तक पहुँचाओ, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, कर सकते हैं। मुझे भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक्सटर्नली मोटिवेट करेगा कि हाँ यार, लोगों के लिए हेल्प कर रही हैं। तो और इसी तरह से बेटर वे में चीज़ें बनाते रहना है, आपके लिए करते रहना है। थैंक यू सो मच यार, लगातार पढ़ते रहो।